अगर दोस्तों आपको 1 करोड़ मिल जाए, आपको 1 करोड़ अगर आपको मिल जाए तो आप उस 1 करोड़ रुपए का क्या करोगे? कभी आपने सोचा है? पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट वाले उस 1 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहां कहां पर खर्च करेंगे? अगर आपको आज 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप उस 1 करोड़ रुपए का क्या करोगे? अगर जो पुअर माइंडसेट की बात करें, सबसे पहले मैक्सिमम हर कोई अपने घर की तरफ भागेगा कि घर बना लूं मैं अच्छा खासा सा, दिखाने के लिए, ये नहीं अपने लिए, दिखाने के लिए मेरे गांव में या शहर में बहुत अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए। 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर खर्च कर देंगे घर पर। यहाँ पर वो दिखावे के लिए अच्छा खासा घर बना के दिखा देंगे कि मैंने अच्छा खासा घर बनाया है। और जो वही रियल माइंड सेट होता है, वो घर की तरफ ज्यादा नहीं भागेगा। जो 10 साल 20 साल के लिए किराए पे घर पे रह लेगा, पर वो घर की तरफ ज्यादा नहीं भागेगा। उसी 50 लाख को वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देगा, जहां पर उसको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आता रहे, या फिर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देगा, जहां से तो हर महीने डिविडेंड आता रहे। तो यहां से अगर उसका 5,000 रुपए का महीने का किराया है, तो 50 लाख से ऐसा सिस्टम करेगा वो 20-25 हजार रुपया हर महीने आता रहे। और जो पुअर माइंड सेट है, घर पे बना के उसमें 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उसको कहीं अच्छी जगह खर्च नहीं, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, खर्च कर देंगे घर पर। और जो वही हम देखें, पुअर माइंड सेट 50 लाख में से गाड़ी लेके आएंगे 25-30 लाख की दिखावे के लिए। और जो वही हम देखें, जो रिच माइंड सेट है, वो गाड़ी की तरफ भागेगा नहीं, वो बाइक से अपना काम चला लेगा 10-15 साल, पर वो गाड़ी के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि उसने पता अगर आज मैं गाड़ी लेके आ गया हूं तो कल को मुझे वही गाड़ी बाद में दिक्कत देगी, क्योंकि इसमें पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, सब कुछ डलवाना पड़ेगा, और गाड़ी के पीछे नहीं भागेगा। वो उसी पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, जहां से उसको 2-4 साल बाद गाड़ी का खर्चा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक स्टॉक ने अगर उसको 5 साल में 10 साल में 15% का रिटर्न दे देगा, तो गाड़ी का पैसा तो उसका वहां से आ जाएगा, और उसका पैसा ऐसे के ऐसे बच गया है। जो उसके बाद हम देखें, पुअर माइंडसेट जहां कहां पर 20-30 बाइक लेके आ जाएगा, और कहीं और पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, अच्छी जगह कहीं नहीं, बाइक लेके आएगा, बुलेट लेके आएगा दिखाने के लिए कि मैं बुलेट लेके आया हूँ, गांव में राउंड मारेगा दिखाने के लिए, पटाखे वाली बुलेट लेके आ जाएगा दिखाने के लिए, और वहीं पर वो सारा पैसा अपना खर्च कर देता है। कहीं पर उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया अच्छी जगह, सारा पैसा उसने क्या किया, घर बना लिया, गाड़ी ले ली और बाइक ले ली, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। पुअर माइंडसेट की थिंकिंग होती है, और ना ही फिर उसका सारा पैसा खर्च होता है धीरे धीरे। जैसे 1 करोड़ रुपया उसको मिला है और लास्ट में उसके पास कुछ पैसा नहीं रहेगा, फिर लास्ट में क्या करेगा, वही नौकरी के चक्कर में रहेगा कि मैं एक छोटी मोटी नौकरी ले लूं, कर लूं और वही काम कर लूं। कहीं पर भी ना उसने कोई 1 करोड़ का कोई पैसा बनाया है, ना एक जनरेटर इनकम किया है, फिर सारी जिंदगी उसने नौकरी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। फिर बाद में पता है, खास में कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर लेता, खास में कहीं पर अपना पैसा कहीं अच्छी जगह बिजनेस पे लगा देता, फिर बाद में पछताता। वही रिच माइंडसेट क्या करता है, अपना एक कुछ पैसा उसने कुछ पैसा उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कुछ पैसा उसने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कुछ पैसा उसने अपना रियल एस्टेट में, सब जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया थोड़ा थोड़ा, और कुछ पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो जो रिच माइंड सेट होता है, वो किसी के आगे नौकरी नहीं करेगा। अगर उसके पास करोड़ रुपए बन गया, वो सिर्फ अपना बिजनेस करके बैठ जाएगा। और जो देखिए हम स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से उसको अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, वहां से भी एक इनकम जनरेट होगी, प्लस उसको रियल एस्टेट से भी पैसा बन रहा है, प्लस उसको अगर बिजनेस में भी उसने पैसा लगा दिया, जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है वहां से भी एक पैसा आ रहा है उसका। देखो हर जगह से उसने पैसा मिल रहा है, कहीं ना कहीं से उसकी एक इनकम, जो महीने की 1 लाख रुपए से ऊपर इनकम उसने जनरेट कर लिया है। और एक छोटा सा अपना बिजनेस करके भी बैठ गया, वहां पर उसने 2-3 एम्प्लॉय भी हेर पे रख लिए है, तो वहां पर उसने एक इनकम और जनरेट कर ली। तो ऐसे एक रिच माइंडसेट अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, सब जगह उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और पैसे की उसकी दिन, जिसका 1 करोड़ रुपया था ना, उसने 10 करोड़ 15 करोड़ तो 3-4 साल में ही बना लिया। तो इस तरीके से उसने अपना पैसे की ग्रोथ की, और वहां पर जो पुअर माइंडसेट था वो कभी अमीर नहीं बन पाया, वो गरीब का गरीब वहीं वहीं रह गया। और जो रिच माइंडसेट था वो जल्दी अमीर बन गया है। क्यों बन गया? क्योंकि उसने पैसे की ग्रोथ की है अपने की, उसने जल्दी घर के पीछे नहीं भागा, बाइक के पीछे नहीं भागा, 4 व्हीलर के पीछे नहीं भागा, कहीं के चीज पीछे नहीं भागा। उसने बस एक ही फोकस था कि मेरे पास 10 साल बाद 15 साल बाद इतना पैसा होना चाहिए। पर वो कैसा किया उसने,
क्योंकि इसने पहले शौक अपने दबाए हैं, उसने जल्दीबाजी में कुछ नहीं किया, पहले उसने शौक दबाए हैं अपने, जिसने अपने शुरू में शौक दबा दिए, फिर उसके पास इतना पैसा आ गया, सब कुछ दुनिया देखती रहेगी। तो ऐसे ही आपने ही करना है, अपने शौक के पीछे ज्यादा नहीं भागना है कि बाइक लेके आऊं, फोर व्हीलर लेके आऊं, घर लूं, तो इसके पीछे ज्यादा नहीं भागना है, आपने लिमिटरी के पीछे ज्यादा नहीं भागना, आपने क्या करना है, अपने पैसिव इनकम जनरेट करनी, अपनी पैसिव इनकम जनरेट करनी है। वो आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, देखो आज अगर आपने 1 करोड़ रुपया मिला है, तो उसको अगर आप अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आपको 1 करोड़ मिला हो चाहे 1 लाख, 1 लाख तो आदमी आप आराम से लाइफ में कमा भी लेता है, तो उसी 1 लाख को आप 1 करोड़ मान के चलो, उसी को आप अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे 10-15 साल के लिए, देखो एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता, 10-15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपको लाइफ चेंज होने का मौका है। कैसे चेंज करोगे आप, जैसे आपको रिटर्न मिलेगा ना 15 से 20 साल में, जो अपने रिटर्न मिलेगा ना दोस्तों, तो आपको लॉन्ग में बेनिफिट मिलेगा। अगर आज आपकी उम्र 20-25 साल है, उस टाइम 1 लाख रुपए आपने कमा लिया और उसी 1 लाख को आपने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, तो यहां से आपको 15% का भी रिटर्न मिलता रहेगा, वही 1 लाख रुपया आपको पैसा बना के देगा। कैसे बना के देगा, जब आपको 15% रिटर्न मिलेगा साल में, 2 साल में, तो आपके पैसे की ग्रोथ होती चली जाएगी। वही 1 लाख रुपया 20 साल में अगर आप छोड़ दोगे, क्या तो करोड़ रुपया बन जाए, क्या तो 2 करोड़ रुपया बन जाए। जो हम इंटरनेट पे देखे निकाले, कंपनियों ने 1-2 करोड़ रुपया तो नॉर्मल में भी बनाया है। अगर किसी कंपनी का रिजल्ट निकाल के देखें तो आप भी किसी कंपनी, एशियन पेंट का लगा लो, एशियन पेंट जिसने 1996-99 में लगाया था पैसा, आज उसके करोड़ रुपया बन गया है। तो ऐसी कंपनियां हमारे पास है जिन्होंने करोड़ रुपया बना के दिया है, लाख लाख रुपए का। तो आप अभी मौका है आपके पास, यही मौका चला गया है, आप रिच माइंड सेट बन जाओ। और रिच माइंड सेट वाला बिजनेस भी कर लेता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और प्लस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता है। पर आपने कैसा करना पड़ेगा, मुझे तो नॉलेज नहीं है। आजकल तो इंटरनेट फ्री है सभी का, और सब इंटरनेट पे देखो वीडियो कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं, मैं स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, मैं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो ये प्लेटफॉर्म है काफी सारे, अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखो सीख के कोई नहीं आता है, सीखना यहीं पर पड़ता है। कैसे सीख सकते हैं आप, आपने पैसिव इनकम बनानी पड़ेगी। आप गाड़ी एक तो शौक के लिए आ रहे हैं और एक लेवेटरी के लिए, एक मान लो आप गाड़ी लेके आए अपने शौक के लिए, शौक के लिए हर कोई गाड़ी लेके आता है, और एक लेके आ रहा है गाड़ी को अपनी किराए पे चलाने के लिए। जैसे किराए पे कैसे, जैसे आप एक गाड़ी लेके आ गया और उसको किराए पे दे दिया आपने चलाने के लिए, तो वहां से आपकी 40-50 हजार रुपए एक इनकम जनरेट हो गया है। तो ऐसे अपने माइंड सेट करना पड़ेगा कि माइंड सेट में कहां कहां पर करूं, तो रिच माइंड कहां पर बनाऊं, कहां से अपनी पैसा बनाऊं। क्योंकि लोग जो देखते हैं ना दोस्तों, आज की दुनिया शौक के पीछे ज्यादा भागते हैं, कि मैं अपनी जरूरतें के पीछे ज्यादा भागते हैं, कि मैं गाड़ी ले लूं, मैं बंगला ले लूं, मैं बाइक ले लूं, इसके पीछे ज्यादा भागते हैं। पर ये हम अचीव तो कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में नहीं अचीव के पीछे भागना है। अगर कोई शुरू में स्ट्रगल कर लेगा, शुरू में थोड़ा सा लाइफ को चेंज कर लेगा, तो उसके बाद आप देखते रहना, उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। अगर 10 साल का आप पेशेंस रखें कि 10 साल तक मैं गाड़ी के पीछे ना भागू, मैं बाइक के पीछे ना भागू, मैं कोठी के पीछे ना भागू, मैं बंगले के पीछे ना भागू, तो 10 साल बाद आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, अगर आज आप 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, मात्र 1 लाख रुपया, वही 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका कितना बन जाएगा आपको भी खुद पता नहीं चलेगा। पर अगर आप शुरू में शौक उन्होंने दबा लिया अपने, तो आने वाले शौक आपके जबरदस्त बनेंगे। दोस्तों अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं किया, देखो सेविंग अकाउंट में तो हर कोई पैसा रखता है, सेविंग अकाउंट में आपका पैसे की कोई ग्रोथ नहीं होती है। जब जितना मर्जी पैसा रख लो सेविंग अकाउंट में, आपके कोई पैसे ग्रोथ नहीं होगी। मैं तो सीधा बोलता हूँ, कोई पैसे ग्रोथ नहीं होगी। अगर जिसने अभी भी सेविंग अकाउंट में पैसा रख रखा हो, उस सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के दोस्तों स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में लगा दो। सेविंग अकाउंट में सिर्फ आप एक इमरजेंसी फंड रखो। इमरजेंसी बोल के नहीं आती, इमरजेंसी किसके पास आती है ये नहीं पता। आपने अगर माइंड सेट चेंज कर लो दोस्तों, अगर आपने अमीर बनना हो, अभी भी आप ये सोच रहे हो कि मेरा माइंड सेट चेंज कर लो, अगर आपने अमीर बनना हो, अमीर बनने के लिए कोई स्पेशल नहीं आता है, आप में से एक अमीर बनता है। तो कैसे बनोगे, आज पैसे की ग्रोथ कर लो, आज पैसे को सेव कर लो। अगर आप कुछ भी काम करते हो, मैं ये नहीं बोला चाहे आप कोई भी क्लास में हो, उसी क्लास से इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दो। देखो आपने घर से पैसा मिलता होगा, पॉकेट मनी मिलती है, 10 रुपए 20 रुपए चाहे एक गुल्लक में रख लो, उसी को धीरे धीरे पैसे को जोड़ लो।
आप एक माइंड सेट अगर आप कर लो कि मैंने 20 साल में अमीर बनना है, 25 साल में अमीर बनना है। हमारे पास एक कहानी पड़ी है जो 20-20 साल में भी करोड़पति बने हैं, 25-25 साल में भी करोड़पति बने हैं, 30-30 साल में अरबपति बन गया है। तो आपने चेंज करना है, कैसे अपनी लाइफ में चेंज करना है। देखो, लाइफ में एंजॉय भी करना है, चेंज भी करना है, सब कुछ करना है, पर कैसे कर सकते हो आप? जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, जब तक आप पैसे को सेव नहीं करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारे एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।